बीजेपी में है ब्राह्मणवाद। अब आए हैं मुद्दे पर। समझे ना, हाँ। बीजेपी में है ब्राह्मणवाद। अब वो ब्राह्मणवाद कब तक चलेगा? हम लोग खुद भोगी हैं। जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम लोग को बेंच पर नहीं बैठने दिया जाता था कि ये एससी है, इसको बेंच पर नहीं बैठना है, नीचे बैठो। वो हम भोगे हुए हैं, तो हम जानेंगे ना कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो मेरा उद्धार कौन करेगा? तो राम मंदिर जब बना, उसका उद्घाटन हुआ, तो द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया? सबसे बड़ा कि हेमंत सोरेन का सरकार बनेगा ही। गारंटी दे रहा है, 100 लिख कर। गारंटी। जिसका सरकार है केंद्र में, वो उठा के किसी को भी जेल में डाल सकता है। मंडल की राजनीति हेमंत सोरेन जी करते हैं। हाँ, तो ठीक तो करते हैं, ठीक करते हैं। लेकिन यहाँ बनेगा बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री, आएगा बीजेपी। मंडल जी आप है, मंडल की राजनीति हेमंत सोरेन करते हैं, ओबीसी आप है, आप चाहते हैं बीजेपी की सरकार। हाँ, हम चाहते हैं बीजेपी सरकार बने, हमारा मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। तो राम मंदिर किस आधार पर बनवाए, कैसे बनवाए, वो तो सोचने वाली बात है ना। वहाँ आप हार गए चुनाव। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को राम जी भी साथ नहीं दे रहे हैं? एकदम नहीं दे रहे हैं। इस वक्त हम झारखंड के सांस्कृतिक और औद्योगिक धरोहर कहे जाने वाले गिरिडीह में मौजूद हैं। पिछले एक हफ्ता से हम चुनाव कवरेज कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि अगर यहाँ न जाया जाए, न बात किया जाए, तो झारखंड का जो असली सांस्कृतिक कल्चरल चीज है, जो धरोहर है, जो औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। और जानना जरूरी है गिरिडीह के बारे में कि यहाँ के लोग सत्ता पर किसको बैठाएंगे, कि रांची का जो सत्ता है कौन बैठेगा। यहाँ के लोग बताएंगे, अपना राय देंगे कि यहाँ से मेंबर सब असेंबली किसको बनाकर भेजेंगे, और उसके बाद से मुख्यमंत्री किसको ये लोग देखना चाहते हैं। बात करने के लिए चचा है और बहुत ध्यान से हमको सुन रहे हैं। क्या नाम हुआ चचा? विजय कुमार। विजय कुमार। तो विजय जी ये बताइए कि चुनाव तो एकदम करीब आ गया है, यहाँ पर गिरिडीह में वोटिंग है, तो वोटिंग है, तो बताइए विधायक पहले छोड़िए, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखना चाहते हैं। हेमंत सोरेन। विजय जी तो यहाँ से फिर विधायक तो हेमंत सोरेन के पार्टी कोई? हाँ, सुदीप कुमार। सुदीप कुमार। हाँ। तो बीजेपी कह रही है कि ये तो भ्रष्टाचार किए हैं। सब भ्रष्टाचार करता है, सत्ता में आना, सत्ता से बाहर है तो दूसरे का खिलाफ में बोलता ही है कि फलना भ्रष्टाचार किया, ये भ्रष्टाचार किया। क्या बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है? उसमें गलत आदमी नहीं है? उसमें भी तो गलत आदमी है। मतलब बीजेपी कोई दूध का धुला नहीं है? तब एकदम नहीं है दूध का धुला हुआ, उसमें भी भ्रष्टाचार भरा हुआ है। जो आदमी यहाँ पर जेन्युइन काम कर रहा है, उसको तो आदमी देगा ही ना वोट। मतलब कि जेन्युइन विकास कर रहे हैं, जेन्युइन विकास हो रहा है, तो उसको वोट तो मिलना ही चाहिए। बाकी अपना अपना मत है सबका, जिसको जो दे। सरकार उनकी बनेगी? एकदम बनना है, एकदम बनना है, एकदम बनना है। चंपई सोरेन जी का जाने का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? अब ये इतना दूर तो हम नहीं जा सकते हैं, उठाना पड़ेगा कि नहीं, लेकिन हम जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन का सरकार बनेगा ही। बनेगा ही, गारंटी दे रहा है, 100 लिख कर। गारंटी। हाँ, लिख कर। हाँ, लिखित देंगे। बीजेपी तो कह रहे हैं कि हमारे पास इस समय युवा है, क्योंकि युवाओं को हम लोग रोजगार दे रहे हैं। हमारे पास झारखंड के वो लोग हैं जो अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं, क्योंकि लोग फ्रेंडली और नेचर फ्रेंडली है। देखिए, इलेक्शन का समय है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, समझे ना। उसमें कोई ये नहीं है बीजेपी रोजगार दे रही, कहाँ किसको रोजगार दे रही है? किसी को तो रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है सब। अब हेमंत सोरेन जी भी तो फेल हो गए ना रोजगार देने में, 5 लाख का वादा किए थे तो अब आएंगे फिर करेंगे अपना। जेल में ही रहेगा कोरोना काल। हाँ, तो जेल तो देखिए सब कोई जा रहा है। जिसका सरकार है केंद्र में, वो उठा के किसी को भी जेल में डाल सकता है। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन को जेल में डलाए थे? एकदम। कोई पीछे नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? इधर आइए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम विभास चंद्र सरकार। क्या? विभास चंद्र सरकार। विभास चंद्र सरकार, तब खुदे सरकार है, तो आप किसको सरकार में लाएंगे? बस जो भी विजय जी बोल दिए वही सरकार है, और क्या, झारखंड का वही सरकार। हेमंत सोरेन जी? हाँ जी। मतलब बदलाव कुछ नहीं होगा? ना, गिरिडीह में नहीं बदलाव होगा। गिरिडीह में कोई बदलाव नहीं होगा? नहीं। अब आ जाइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? वासुदेव मंडल।
मंडल जी, मंडल ओबीसी, ओबीसी सब ओबीसी हैं। तो मंडल की राजनीति हेमंत सोरेन जी करते हैं? हाँ तो ठीक तो करते हैं, ठीक करते हैं। लेकिन यहाँ बनेगा बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री, आएगा बीजेपी सरकार, उसी के सही। बनेगा। अब ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रोचक बात हुई उसी को कि बनेगा। मंडल जी आप हैं, मंडल की राजनीति हेमंत सोरेन करते हैं, ओबीसी आप हैं, आप चाहते हैं बीजेपी की सरकार। हाँ हम चाहते हैं बीजेपी सरकार बने, हमारा मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने, वजह क्या है? इसलिए कि पहले रहा है, मेरे गांव का है, बहुत काम किया है, इसलिए वही जीतना चाहिए। मतलब कि बाबूलाल मरांडी आपके गांव के हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप कहिएगा हमारा मुख्यमंत्री हमारे गांव का। हमारा बना, हमारा घर के काम हुआ, काम भी बहुत गिरिडीह में किया है, उसके सामने अभी कुछ हेमंत सोरेन बोला 5 लाख नौकरी देंगे, जहाँ सोच के एक नौकरी नहीं दे पाया, क्या हेमंत सोरेन देगा? अब शब्द ना हाँ, वो कुछ नहीं होगा, कहने वाला कहने दीजिए, लेकिन जब बनेगा बीजेपी सरकार, कोई गारंटी हमसे लिखवा ले, आज हम लिख देते हैं। गजब बात करें, गारंटी लिख रहे हैं। हाँ ये गारंटी लिख रहे हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, वो होता है पार्टी में सब अपना अपना गारंटी देगा, किसका गारंटी सही होगा वो समझेगा। तो मोदी का गारंटी तो 24 में फेल हो गया, फेल कहाँ, सरकार बना 400 पार की गारंटी। गारंटी वो अलग होगा, सरकार तो है न जी, खत्म तो नहीं हो गया ना। तो 24 झारखंड वाले चुनाव में मोदी की गारंटी चलेगी? मोदी गारंटी नहीं चलेगी, बाबूलाल मरांडी का गारंटी चलेगी। अच्छा, मतलब मोदी की गारंटी फेल होगी, बाबूलाल मरांडी की गारंटी का गारंटी चलेगा, जीतेगा ही। जीतेगा। हाँ देख लीजिएगा, 23 तारीख को आइएगा आप लोग पता करने के लिए, मोदी ही और बाबूलाल मरांडी की ही सरकार बनेगा, इतना हम देखिए आप दे रहे हैं हेमंत सोरेन की गारंटी, ये दे रहा है बीजेपी की गारंटी। हाँ तो ठीक है, उनका अपना सोच है, लेकिन हम जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है SC ST OBC सबको लेके चल रहा है, लेकिन बीजेपी में ये नहीं है। तो आपके सामने ही ओबीसी है ना, उनको बोलने हम किसी को रोक नहीं सकते ना बोलने से। बीजेपी में है ब्राह्मणवाद, अब आए हैं मुद्दे पर, समझे ना। बीजेपी में है ब्राह्मणवाद, तो वो ब्राह्मणवाद कब तक चलेगा? हैं? आज तक हम लोग खुद भोगी हैं। जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम लोग को बेंच पर नहीं बैठने दिया जाता था कि ये SC है, इसको बेंच पर नहीं बैठना, नीचे बैठो। वो हम भोगे हुए हैं, तो हम जानेंगे ना कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो मेरा उद्धार कौन करेगा? तो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाले को वोट नहीं देना है? नहीं, एकदम नहीं देंगे, कभी नहीं देते हम। मोदी जी कहते हैं, आज तक नहीं दिए हैं। मोदी जी कहते हैं हम आदिवासियों के कल्चर को सुरक्षित करते हैं, हम SC ST का बेटा है, हम OBC का बेटा है। के मोदी जी अब बोलने को तो कोई भी बोल सकता, कुछ भी बोलते हैं। आजादी है ना, भारत में तो यही आजादी है। कुछ भी बोल सकते, मतलब है कि भले मोदी जी कहते हैं हम OBC का बेटा है, लेकिन वो ब्राह्मण के साथ देते हैं, एकदम देते हैं, खुले आम दे रहे हैं, मतलब खुलेआम ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हैं। एकदम बढ़ावा दे रहे अब ये बताइए कि आपके सामने कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हैं नरेंद्र मोदी। आप मंडल जी हैं, आप मंडल को जानते होंगे, मंडल कमंडल की राजनीति जब शुरू हुई थी, तो ये बताइए कि आप ब्राह्मणवाद के समर्थन कीजिएगा? नहीं, बारम्बार बात कर भी नहीं करता है मोदी जी। अब इसको कहना है कहने दीजिए, हम क्लियर बोलते हैं, कुछ नहीं करता है। वो OBC साथ देता है, SC ST साथ देता है, सबका साथ देता है। आज तक इसी में वो जीत रहा है, 15 साल हो गया। अगर साथ नहीं दे रहा है तो राम मंदिर जब बना, उसका उद्घाटन हुआ, तो द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया? सबसे बड़ा सवाल है, झारखंड के अंदर आदिवासी समाज रहता है, आदिवासी है, अगर ब्राह्मणवाद नहीं है तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। अब नहीं बुलाया, वो मोदी जी समझे क्यों नहीं बुलाया, काहे नहीं आया, उतना दूर तक हम लोग थोड़े जानते हैं। वोट आप दे रहे हैं ना? वोट तो हम दे रहे हैं मोदी जी को, और वोट दे रहे हैं बाबूलाल मरांडी को, वोट दे रहे हैं फूल में बीजेपी को। बीजेपी को वोट देना? हाँ देना है। चलिए, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन में नहीं बुलाया, इसलिए ब्राह्मणवाद का मतलब बढ़ोतरी कर रहे हैं? हर चीज में है। और क्या क्या लगता है? वही है ब्राह्मणवाद, हर चीज में देखिए। SC ST OBC जिसको भी है, SC ST खास करके, उनको वो हमेशा दरकिनार कर देते हैं। राष्ट्रपति बनवा दिए हैं जी आदिवासी समाज से। राष्ट्रपति बनवा दिए तो क्या चुन के गई है तब न बनी है।
कैसे ही बनवा दी है, राष्ट्रपति बनवा दिए आप, आपको हम अति कर दिए और आपको मान आदर करबे नहीं करेंगे। राष्ट्रपति का महत्व है ना जी, देश का सर्वोच्च नागरिक है, उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। उससे भी बड़ा कोई है? कोई नहीं है। तब प्रथम व्यक्ति है, आप उसको नहीं इनवाइट कर रहे हैं कोई किसी भी चीज में। आप देखिए सोशल मीडिया में राष्ट्रपति खड़ी है और अपना बैठे हुए हैं, ये सब तो गलत है ना। जो भी है, अगर सोशल मीडिया में गलत है तो ये सरकार की जवाबदेही है ना कि सोशल मीडिया में गलत क्यों प्रचार किया जा रहा है। आप साफ ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी आदिवासियों का डिसरिस्पेक्ट करते हैं? एकदम कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। आदिवासी समाज अधिकतर रहता है झारखंड में, तो झारखंड में तो आदिवासी है, ये बेल्ट ही है आदिवासी तो का। मतलब कि इसका नुकसान मोदी जी को उठाना पड़ेगा? उठाना पड़ ही रहा, देख नहीं रहे, पिछले बार भी चुनाव में हार गए, 2024 का लोकसभा चुनाव में भी उनका क्या गत हुआ। आप देखिए अयोध्या में कहानी खत्म हो गया। हाँ, अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके बाद भी आ रहे। आप बनवाए तो राम मंदिर किस आधार पर बनवाए, कैसे बनवाए, वो तो सोचने वाली बात है ना। अब वहाँ आप हार गए चुनाव, वहाँ तो आपको पूर्ण बहुमत से जीतना चाहिए था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को राम जी भी साथ नहीं दे रहे हैं? एकदम नहीं दे रहे हैं। हाँ, मुंह में राम बगल में छुरा, तो क्या होगा भैया? ये बताइए, आपको पार्टी कह रहा है कि आपकी पार्टी राम जी आपके पक्ष में नहीं है? अरे राम जी नहीं पक्ष में रहा तो इतना सरकार कैसे बना लिया मोदी जी? एक जगह से हार गए तो राम खत्म हो जाता है क्या? राम तो सबके दिल में है, सबका वो भगवान है। लेकिन एक दो चीज ये तार्किक है, जो बात तार्किक है, तार्किक ये चीज है कि राष्ट्रपति आदिवासी समाज से इनॉग्रेशन में नहीं जाती है, और ये कह रहे हैं कि आदिवासियों का आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ है। अब देखिए ना, वो आदिवासी समझेगा खिलवाड़, वो आ जाएगा आपको 23 तारीख का क्लियर की खिलवाड़ कहाँ है यार, कहाँ अच्छा है। तो इतने मानिए आप बड़ा कॉन्फिडेंट है? एकदम बड़ा कॉन्फिडेंट की पूरा कॉन्फिडेंट बता दी 100%। बीजेपी सरकार बनेगा, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनेगा। मरांडी मुख्यमंत्री? हाँ, कन्फर्म है, जाइए कन्फर्म। चलिए।